खुशियाँ वो बांटती है, उसकी पहचान। रूठों को पल में मनाना, ये उसका काम। ना जाने कब कहाँ मिलेंगे, इस सिया को उसके राम। सिया राम, 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 सिया राम। दूर हटो यहाँ से। तुम रावण नहीं, राक्षस हो राक्षस। आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में। आज से घर की जिम्मेदारी बहू की, और तुम बस आराम करो। एक बार तू उसे मिल आएगी ना तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ जा। दादी, आप भी एक बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ गई। चली जाऊंगी मैं। चली जाऊंगी नहीं, अभी जा। ये लो बहू, आज से इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में। आज से मैंने तुम्हें सिर्फ आराम करने का वक्त ही दे दिया। आज से घर की जिम्मेदारी बहू की, और तुम बस आराम करो। माँ जी, आज खाने में क्या बनाएं? आप कहें तो पालक दाल और आलू की सब्जी बना दें। आज तक किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि हमसे ये छल्ला छीन पाए। पर माँ जी, हमने कहाँ छीना? ये चाबियों का छल्ला तो खुद हमें पापा जी ने दिया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सर से जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हुआ है। जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुआ है और इतनी लंबी जबान। हमें मालूम है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में ये जो खिचड़ी पक रही है ना, हम इसे पकने नहीं देंगे, बल्कि इसे जला डालेंगे। अब माँ जी, खिचड़ी पकने दीजिए या जला दीजिए, खानी तो आपको भी पड़ेगी ना, क्योंकि अन्न का एक दाना भी बर्बाद करना ना आपको पसंद है और ना हमें। और अगर ये बात पापा जी को पता चल गई कि इस घर में खिचड़ी जला जला के फेंकी जा रही है, तो उन्हें इस बात पर तो बहुत गुस्सा आ जाए। तुम तो हमें पापा जी की धौंस दे रही हो। तुम्हारे ससुर वो बाद में है, पहले हमारे पति। और एक बात याद रखो, तुम जो ये खेल खेलने की कोशिश कर रही हो ना, ये खेल हम सालों से खेलते आ रहे हैं और जीत हमेशा हमारी हुई। अब हम क्या कहें माँ जी आपसे? आप तो हमारी सासू माँ हैं। आप उम्र में और तजुर्बे में दोनों में हमसे आप काफी बड़ी हैं। इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। हम चाहते तो हम उस दिन भी सबसे कह सकते थे जिस दिन आपने हलवे में इलायची मिलाई थी। जिस वक्त आपने हमारे दूध में नशा मिला के हमें दिया। हम चाहते तो ये सबको हम बता सकते थे, लेकिन हमने नहीं बताया। जानती हैं क्यों? क्योंकि जो छवि आपकी इस घर में सबके सामने बनी हुई है, हम उस छवि को खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए जैसे हमारे लिए हमारी माँ है, वैसे हमारे लिए आप हैं। जितनी इज्जत हम उनकी करते हैं, उतनी इज्जत हम आपकी भी करते हैं। और उसी इज्जत की वापसी की उम्मीद हम आपसे रखते हैं माँ जी। इसलिए अब आप बताएंगे कि हम क्या बनाएं या हम खुद से ही बना लें? चलो, जब बात खुल ही गई है तो ठीक है। हम तुम्हें चुनौती देखते हैं कि तुम इस घर में कैसे रह पाओगे।
हमें तो इस घर से सिर्फ भगवान ही अलग कर सकते हैं, उनके सिवा कोई भी नहीं। और रही बात इस घर की और हमारी, तो एक पत्नी का उसके पति के घर पे बराबर का अधिकार होता है। और हाँ, अगर आप हमें निकालना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपने बेटे को घर से निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारे पति को। पर इससे बात बिगड़ सकती है, क्योंकि माँ बाप की जायदाद पर बच्चों का पूरा अधिकार है। अलग होते ही शायद इस घर का बंटवारा हो सकता है। पर हम यहाँ आपकी जायदाद पर कब्जा करने नहीं आए। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं, और जो कोई भी हमसे हमारा हक छीनेगा, हम चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, मतलब तुम हमें चुनौती दे रही हो? माँ जी, हम आपको क्या दे सकते हैं? आप तो हमसे बड़ी हैं, बल्कि बड़े बच्चों को जो देते हैं वही बच्चे उनको वापसी में देते हैं। वापसी का टिकट तो हम तुम्हारा काटेंगे बहुरानी, और वो भी बहुत जल्दी। माँ जी, आराम से, इतनी जल्दी मत कीजिए। कहीं जल्दी जल्दी में कानपुर की जगह आप ना नागपुर निकल जाए। बहुत बातें कर रही हो। अच्छा, जब हम तुम्हें यहाँ से विदा करेंगे ना, तब इन्हीं बातों की माला बनाकर तुम्हें पहनाएंगे। आपको ऐसा मौका कभी मिलेगा ही नहीं। मौका मिलता नहीं बहू, मौका निकालना पड़ता है। तो ठीक है, निकाल लीजिए मौका। जब मिल जाए तो बता दीजिएगा। एक हफ्ते में हम तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत करेंगे। एक हफ्ते में तो क्या माँ जी, आप इस जन्म में भी हमें यहाँ से रुखसत नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं, अब हम यहीं रहेंगे। वो भी आपकी नजरों के सामने, और इस चाबी के छल्ले को अपनी कमर में खोसकर, वो भी पूरे अधिकार के साथ। सासू माँ, सुबह सुबह खिड़की किसने खोल दिया? ओ भीम काका, काका फटाक से एक नींबू पानी लाइए बिना शक्कर के, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी लाओ। भैया इतना ज्यादा पियोगे तो हैंगओवर तो होगी ही ना। ये बात तो है छोटे, तुम्हारी जितनी क्षमता अपने पास का, पूरी बोतल पीकर पचा जाए। साला तुम लोग जब भी पीते हो किसी को भनक भी नहीं लगती। यहाँ पे साला एक ही दिन में खटिया खटिया इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि आप पचा नहीं पाए। हम हमेशा उतना ही पीते हैं जितना पीकर एटलीस्ट हमारा होश बरकरार रहे। वरना आपको पता ही है, जिस दिन पीकर हम टुन्न हुए, पापा मार मार के हमें सुन्न कर देंगे। लेकिन एक बात तो है छोटे, कि पीने के बाद होश ही ना गवाए तो पीने का काम। वाह, सर में इतना दर्द है फिर भी आप मजे की बात कर रहे हैं। सच कहे भैया, आप ना कभी नहीं सुधरने वाले। वैसे भैया, आप यहाँ बाहर क्यों सो रहे हैं? क्या बात है, सिया भाभी ने रात को कमरे से बाहर निकाल दिया है? नहीं नहीं, शादी और हमारे दूल्हे राजा बाहर, कुछ अजीब सी बात नहीं है भैया? तुम रावण नहीं, राक्षस हो, राक्षस। भैया हमें तो लगता है ना, कल रात आप नशे में भाभी के साथ कुछ गलत सलूक किए हैं, तभी यहां तक आप पहुंची है नौबत। जरा सोचो। ये हमने क्या कर दिया? क्या हुआ भैया, क्या किया आपने? अरे वो कुछ नहीं, वो हमें कुछ याद आया। अरे हमें तो बताइए। आते हैं। कमाल है, बीवी अंदर
और मियाँ बाहर। सही है? कल रात के लिए कैसे माफी मांगू? सारा जिंदगी में आज तक हमने किसी से सॉरी नहीं बोला। वो ये लो, लगा लो। घबराने की कोई जरूरत नहीं। कल जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा। हमने आज तक जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन कल पता नहीं हमको क्या हो गया। लेकिन अब जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तुम इस कमरे में सुरक्षित हो। बैंडेज रखिए यहाँ पे, लगा लेना। ब्यूटीफुल। किससे मिलना है आपको? मैं दीदी, दीदी? आई मीन मेरा मतलब है। मतलब तुम्हारी ये गोली। यार हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़की किसी की दीदी कैसे हो सकती है। नहीं, हम तो नहीं मान सकते यार, आप किसी की बड़ी दीदी हो ही नहीं सकती यार। आप तो एकदम स्वीट 16 है, सच कह रहे हैं हम। थैंक्स। इट्स माय प्लेजर। वैसे बंदे को कौशिक कहते हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मेरी दीदी, आई मीन सिया दी। ओ तेरी, तो आप सिया भाभी की छोटी बहन है। कमाल है यार ऊपर वाले का, दोनों बहनों को इतना खूबसूरत बनाया। तो कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या खातिरदारी कर सकते हैं? आइए बैठिए। नो इट्स ओके। चलिए हमें ये बताइए कि आप करती क्या हैं? और ये हाथ में किताबें? अब यही दिन मैं सिया दी को आई हूँ और मैं कॉलेज में हूँ, बीए ऑनर्स। अरे बीए से याद आया, हमारा एक दोस्त है, कलकत्ता में रहता है। जैसे ही उसने अपनी इंटर पास की, उसके मम्मी पापा ने पूछा, बेटा आगे क्या करोगे? बीए, बीकॉम, बीएससी। तो उसने बड़े ही ताव से सीना तान के बोला, पापा हम बीए करेगा। उसके पापा ने बड़ी खुशी से उसे पैसे दे दिए, बोले जा बेटा कर ले। उसने ही दूसरे दिन घर में एक नई दुल्हन लेके आ गया। घर वालों को बोला, मम्मी पापा को बोला, पापा ये देखो हम बीए करके आ गया। और उसके बाद तो उसकी ऐसी हालत हुई ना, उसके पापा ले चप्पल ले जूता, इतनी पिटाई हुई है ना, बोल नहीं सकते यार तुम्हें। सरस, तुम यहाँ कैसे? सिया दी, आपकी किताबें रह गई थी घर पर, वही लौटाने आई हूँ। तुम चलो हमारे साथ। अब बाय। बाय। चलो।
आपको ढूंढ के थक गए और आप एक यहाँ बैठी। महारानी इधर ही विराजेंगी, कुछ ठंडा चाय पानी मंगवाऊं क्या आपके लिए? इधर ही बैठोगी या घर का कुछ काम धाम भी करोगी? चलो, दीदी ने बुलाया है तुम्हें। हाँ, एक मिनट, आप सिया राम, सिया राम, सिया राम। बैठो। तुम उसके साथ वहां पे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मतलब? मतलब ये कि तुम अचानक कैसे आ गई? ना कोई फोन ना कोई मैसेज, कुछ तो बताकर आना चाहिए था। ये दादी को कौन समझाए? कल रात को ना उन्होंने आपको लेके कुछ बुरा सपना देखा, बस तब से जिद पकड़ कर बैठ गए कि आपको मिलके आओ। और आपको ये किताबें भी तो देनी थी, आपकी एग्जाम्स आ रही है ना, और आपने बहुत टाइम से पढ़ाई भी नहीं की होगी। पहले वो रामलीला, अब ये ससुराल लीला। पर फिर भी कुछ तो बताकर आना चाहिए था तुम्हें कि हम आ रहे हैं, या कोई तो इन्फॉर्मेशन देती। अब तो हमें हमारी दीदी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी ना। अरे सरस, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हमें पता होता तो हम तुम्हारे लिए कोई तैयारी करके रखते, कुछ करते। थोड़ा तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। सिया दी, हम थोड़ी यहाँ पे अपनी खातिरदारी करवाने आए हैं, लड़की वाले हैं। लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते। अच्छा, हमें तो बड़ा कहती थी कि हम 1920 की बातें कर रहे हैं, और खुद ये जब बातें कर रही हो तब। सिया दी, कभी कभी ना चाहते हुए भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, समझिए ना। अच्छा वो सब छोड़िए, हमें आपका ससुराल बहुत पसंद आया। आप तो यहाँ पे बड़े ठाट बाट से रहते होगे ना। ये सब छोड़िए, यहाँ के लोग कैसे? एक से तो हम मिल चुके, दिखने में काफी हैंडसम है। बाकी सब कैसे? बोलिए ना। तुम एक से मिल ली, वही काफी है। अब जल्दी करो, तुम्हें क्लासेस के लिए लेट हो रही होगी ना, जल्दी जाओ। अरे वाह वाह वाह, हम पूरे घर में आपको ढूंढ के थक गए और आप एक यहाँ बैठी। महारानी इधर ही विराजेंगी, कुछ ठंडा चाय पानी मंगवाऊं क्या आपके लिए? इधर ही बैठोगी या घर का कुछ काम धाम भी करोगी? चलो, दीदी ने बुलाया है तुम्हें। हाँ, एक मिनट, आप सिया दी, आपने हमें रोका क्यों? अभी उसको अच्छा सबक सिखाते हम। और दी, ये नौकरों को ना खुद अपने मुंह मत लगाइए, वरना एक दिन ना आपके सर पर चढ़ के बैठेंगे। चुप कर, वो हमारी मौसी सास है। हाँ? मौसी सास? पर दी, उनका बात करने का तरीका बहुत गलत था। सरस, ऐसा होता है। ससुराल में शुरू में कुछ बातों को सुनकर भी अनसुना करना चाहिए, उसी से धीरे धीरे चीजें संभलती हैं और फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब तब तक सब कुछ सहते रहने का? दिस इज नॉट फेयर। आपकी जगह भी मैं होती ना तो इस मौसी सास की सांस दबा देती। हम तुम्हारा गुस्सा समझ सकते हैं, पर देखो सरस, ये हमारा ससुराल है। यहाँ की छोटी मोटी बातों पर तुम मत ध्यान दो, हम सब कुछ खुद से देख लें। अब जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। दी, हम जब से आए तब से आप हमें भगाने पे तुले हो। हम जा रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, एक मिनट रुको। क्यों? और भी कुछ समझाना है? जाने से पहले अपनी सिया दी को गले नहीं लगाओगी? पर देखो सरस, आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ, प्लीज उसके बारे में घर में किसी को मत बताना, वरना खामखा सब परेशान हो जाएंगे। हाँ सिया दी, आई अंडरस्टैंड। और हाँ, अब अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब जाओ। बाय। काम करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, और वैसे भी इस घर में लगभग सभी लोग हमसे बड़े हैं, तो बड़ों का काम करना तो सेवा होती है, और सेवा करना तो हमारा फर्ज है।
माँ जी, आपने हमें बुलाया? एक मिनट बहू, एक मिनट। चाय का मजा तभी है जब चाय गरम, ठंडी हो जाए ना तो फिर किसी काम की। हमारी बड़ी बहन कहा करती थी कि हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गरम। माँ जी, हम आपकी बात को समझे नहीं, जरा साफ साफ कहिए ना। आज सुबह तुम क्या कह रही थी कि इस घर पर तुम्हारा अधिकार है और इस घर को तुम छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हो, यही कह रही थी ना? ये जो चाबियों का छल्ला तुम कमर पे लटकाए घूम रही हो ना, इसे हल्के में मत लेना बहू, इसका बोझ बहुत भारी। और अब देखते हैं कि इस बोझ को तुम अकेले कैसे ढोओ। अरे फुलवा, हाय दीदी। हमने आज से घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और अब इस घर की सारी देखरेख, मेरा मतलब है कि साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। और हाँ, घर के पीछे आंगन में जो 10 गाय बंधी है ना, उनको चारा देना, उनका दूध निकालना, उन्हें नहलाना, उनका गोबर उठाना, ये सब तुम्हें करना है, और वो भी अकेले। चलो अब देखते हैं कि चाबियों का बोझ हमारी डांटी बहू कैसे संभालती है। माँ जी, आपको गलत फहमी है। आपको लगता है कि काम के बोझ से हम डर के हार मान जाएं? पर ऐसा नहीं है। काम करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, और वैसे भी इस घर में लगभग सभी लोग हमसे बड़े हैं, तो बड़ों का काम करना तो सेवा होती है, और सेवा करना तो हमारा फर्ज है। और अपने फर्ज से हम कभी पीछे नहीं हटते। अरे बातों बातों में आपकी चाय ठंडी होगी, लाइए हम गरम कर देते हैं। अरे हाँ, पर ठंडी चाय को गरम करके पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हम आपके लिए दूसरी बना देते हैं, ठीक है माँ जी? अरे बहू, जब चाय बना ही रही हो तो एक बढ़िया सी कप अदरक डाल के हमारे लिए भी बना दो। मौसी जी, अदरक क्यों? आप कहें तो इलायची भी डाल दूं? अब हो गया तुम्हारा खिचड़ी साहब?